Okay, students. So we have completed the numericals, just 1.29 and 1.30, 1.31. Now we will take the question 1.32. In this questions, we will see the average atomic mass. As I told you, average atomic mass is equal to 35.96755 into 0.337 plus 37.96272 into 0.063 plus 39.9624 into 99.600 divided by 100. When you calculate it, it will be average atomic mass. It means AMU, atomic mass unit, or U, unified unit. So you will have to calculate this answer. This is the average atomic mass. Now we will take the questions 1 point. This was 1.32 and this is 1.33. क्या कहते हैं आपसे? ये कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ एआर, 52 ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स. तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. इज इक्वल टू 6.022 10 power 23 atoms is equal to 22.4 liter. So this is the relation of 1 mole, gram atomic mass and number of atom and volume. Now we will have to calculate the number of atom in each of the following. That is क्या होगा ये? देखिए, उन्होंने आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ एटम इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन. आपको 52 मोल ऑफ आर्गन में कैलकुलेट करना है. तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ AR is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Therefore, 52 mole of AR is equal to 52 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So these are the number of atoms in 1 mole. This is the first part, 1.33. Now 1.34. 1.34 में क्या आएगा आपका? देखिएगा, 1.34 में आपसे पूछा है 52 U ऑफ हीलियम. तो हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AU. इट मीन्स सिंस 4 AU ऑफ हीलियम is equal to 1 atom. Therefore, 52 U of helium is equal to 52 into 1 divided by 4. It means 13 atoms will be present in 52 of helium. Similarly, this is the first part, this is second, and third part.
इन थर्ड पार्ट ही विल आस्क 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आप जानते हैं क्या होगा एटॉमिक मास 4। तो हम लिखेंगे 4 grams of helium is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms। इसीलिए क्या होगा 52 ग्राम ऑफ हीलियम is equal to 52 into 6.022 10 to the power 23 divided by 4। It means 13 into 6.022 10 to the power 23 atom। इनको आप कैलकुलेट कर लें। So these are the questions of 1.33। तो जब भी हमें रिलेशन निकालना होता है मोल्स में, एटम्स में, तो हम मोल कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखते हैं। हमें ये हमेशा रिलेशन याद रखना होगा। मैंने आपको बार बार बोला, आप जब भी इसको देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप रिलेशन याद रखेंगे। अगर वो रिलेशन आपको याद है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट। पहले हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.36 के बारे में। देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन आपका स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन के ऊपर रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था स्टिचोमेट्री क्या होती है। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन। उसी को हम स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं जब भी स्टिचोमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, उनकी पहले स्टिचोमेट्री लिखेंगे, फिर उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे चलो मैं पहले 1.36 से ले लेता हूँ। कल दोनों क्वेश्चन स्टिचोमेट्री कराते हैं। 1.36 क्या है आपका ये? उन्होंने कहा है जब आप 4HCl एक्वस है, एक्वस में वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं सॉलिड, तो क्या बनता है यहाँ से बन जाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। This is the equations according to which the product are formed. This is liquid, this is gas and this is aqueous। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ा लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो हम यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, जैसे हमने पूछा, उन्होंने पूछा, पहले हम स्टिचोमेट्री निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, तो देखिए 1 प्लस 35.5, इट मीन्स 4 इंटू 36.5। ये वेट तो किसका हुआ, HCl का। मैंगनीज 55 प्लस 32, इट मीन्स 87 ग्राम, एंड इट इज 36.5 इंटू 4, 24 2 26 और 3 4 12, it will be 146 gram। Manganese here 55 plus 71, it means it is 126 ग्राम। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ सजेशन देखिएगा, जब हमारा 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है 146 ग्राम HCl के साथ, तो हमें क्या देता है वो 126 ग्राम आपका मैग्नीज क्लोराइड देता है। या हम ये बोलेंगे 146 ग्राम जो था 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है। तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी HCl ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 5 ग्राम एंड हाउ मच। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 require is equal to 146 ग्राम ऑफ
MnO2, sorry, 1 gram of HCl. Therefore, 5 gram of MnO2 will require, क्या रिक्वायर करेंगे, 146 इंटू 5 डिवाइड बाई 87। इसको कैलकुलेट कर दें, इतने ग्राम हमारा क्या जाएगा, इतने ग्राम हमारा HCl आ जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन करने के लिए। दोबारा समझिएगा, अगर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 4HCl प्लस MnO2 मिलके बनाएंगे MnCl2 2H2 प्लस Cl2। नाउ हम इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 146, इसका हो जाएगा 87। अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इनका भी निकाल लेते। जैसे मान लीजिए कभी भी वो ऐसे पूछ ले, यहाँ क्या होता है 2 × 18 इज इक्वल टू 36। ये हमारा कितना हो जाएगा 36 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा हमारा 71 ग्राम। तो कभी कभी हमसे वो ऐसे पूछ सकता था, जैसे हमसे उन्होंने यहाँ केवल पूछा कि आप ये बताइए 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्शन करने के लिए कितने ग्राम में HCl की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको निकाल दिया। अगर वो हमसे पूछता कि बताइएगा जब 5 ग्राम MnO2 रिएक्शन करता है तो कितने ग्राम में MnCl2 मिलेगा, या कितना में वाटर मिलेगा, या कितना में क्लोरीन मिलेगा, वो हमें इन रिलेशन से पता चलता है। जिस रिलेशन को भी हमसे पूछेंगे वही हम क्या कर देंगे, हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज द स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये हमारी स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन होती है, इसको हम स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज द स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन। नाउ आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लेंगे। मैंने बार बार बोला, आप क्वेश्चंस की कई कई बार प्रैक्टिस करिएगा। जब आप अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी क्या होगा, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। बार बार करते चल जाइए, मैं हर न्यूमेरिकल आपको कराता जा रहा हूँ, तो हर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 135 1.35। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने आपसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, देखिए इस तरह क्वेश्चंस बहुत आते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो इनमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस केवल आपको समझना होता है। नाउ 1.35 में आपसे क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो ये HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2। CaCl2 बनेगा आपका एक्वस मीडियम में, प्लस CO2 एक्वस मीडियम, और प्लस आपका H2O। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। सबके एटॉमिक मास आपको दिए होते हैं, वहां से आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 12 प्लस 48 प्लस इसको हम 40 मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 100 ग्राम। उसके बाद 2 × 36.5 इज इक्वल टू आपका हो गया ये 73 ग्राम HCl। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो उनके बारे में हमसे उन्होंने कुछ पूछा नहीं है कि क्या कितना बनेगा या नहीं बनेगा। इन्होंने पूछा व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 HCl। तो अब देखो इन्होंने हमें ये पूछा कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का वेट बताइएगा जो रिएक्ट कर सके, किससे, जो रिएक्ट कर सके आपका
25 ml। अब हमें उन्होंने वेट नहीं दिया, उन्होंने हमसे बोल दिया कि हमारे पास में क्या है, 25 ml का सॉल्यूशन है और जिसकी मोलरिटी कितनी है, 0.75 है। ये इसकी मोलरिटी है, इतनी मोलरिटी का है। तो हमें नहीं पता कि कितना है, तो हम क्या करेंगे। अब इन्होंने देखो एक ही क्वेश्चन में आपको दो बात दे दी। पहले तो आपको उन्होंने जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो एक का वेट दे रखा था, अब की बार उन्होंने वेट नहीं दिया, अब की बार उन्होंने मोलरिटी दे दी। तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू वी इन मिलीलीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम मोलरिटी में देखेंगे, मोलरिटी हमें कितने दिए, 0.75। डब्ल्यू बी हमें निकालना कितना वेट होगा इसका, 1000 हमारा फैक्टर हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूल वेट HCl का 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना हमारा 25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू डब्ल्यू। इतने ग्राम हमारा क्या हो गया, इसका वेट हो गया जो HCl का वेट है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर यहाँ पर आएंगे, या तो उसको ही कैलकुलेट कर लीजिए डब्ल्यू बी डायरेक्ट, या आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे, सिंस 73 ग्राम ऑफ HCl required, 73 ग्राम of HCl required is equal to 100 ग्राम of CaCO। तो जो हमारा 73 ग्राम HCl उसको रिक्वायर्ड करने के लिए क्या चाहिए, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 चाहिए। अब हमें दिया कितना है, 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 40 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर। ये क्या रिक्वायर करेगा, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 40 और डिवाइड बाई 70। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसके दशमलव हम खत्म करते हैं, तो एक दशम यहाँ से उड़ा दें इसकी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, चलो हम इसको लेते हैं 36.5 से कितना कट गया है, 2 टाइम्स 73। उसके बाद में जीरो से हमारी जीरो चली गई, 10 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 4 इंटू 2। तो और इसको कर लीजिएगा, 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 4 ग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा फिर क्या है यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट react with HCl to form CaCl2 plus CO2 plus H2। Now according to equations हम पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे CaCO3 का, फिर निकालेंगे HCl का। ये हम इनकी हमें किसी की जरूरत नहीं है, इनको हमें कुछ नहीं करना। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि आप ये बताइएगा कि हमें अगर मान लीजिए एक HCl दिया है जिसको जो 25 ml है और जिसकी मोलरिटी कितनी है हमारी 0.75 है, तो इस इतनी मोलरिटी के 25 HCl के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होगा वो कितने ग्राम होगा, ये आपको यहाँ से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नाउ 0.75 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मीन्स वेट, 1000 फैक्टर हुआ, 36.5 हमारा मॉलिक्यूलर वेट हुआ और 25 ml वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ से हमने इतना वेट निकाली, डब्ल्यू भी आ गया, वेट ऑफ आपका HCl, ये वेट ऑफ HCl आ गया। अब हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन ये कहती है 73 ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट। नाउ अब इतने ग्राम जो हमारा HCl उसको रिएक्ट करने के लिए कितना हमें CaCO3 चाहिएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे
कि 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देयरफॉर 0.75 36.5 डिवाइड बाय 40 ग्राम ऑफ HCl विल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस वन। ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसको आप निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे लिमिटिंग इंग्रेडिएंट के, कि लिमिटिंग इंग्रेडिएंट में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग इंग्रेडिएंट में कैसे करेंगे, और स्टिचोमेट्री, ये स्टिचोमेट्री है। फिर देख लीजिएगा क्या बताया था स्टिचोमेट्री, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप among the reactant and product of a reaction in a balanced chemical reaction is known as stoichiometric reaction। अगर मैं बात करता हूं मोल में, it means 1 mole of calcium carbonate will react 2 mole of HCl to form 1 mole of CaCl2, 1 mole of CO2 and 1 mole of H2O। It is the relation of mole। But if we take the gram, it means 100 gram of calcium carbonate, 73 ग्राम ऑफ HCl will react to form, अब इसका मोल की वेट निकाल लेंगे, जो भी आएगा 44 ग्राम हमारा क्या होगा, CO2 हो जाएगा, और 18 ग्राम हमारा वाटर हो जाएगा। अगर इसको भी मैं निकालूंगा तो 40 हमारा कैल्शियम हुआ और 71 क्या हुआ हमारा, क्लोरीन हुआ। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 40 और 71, इट मीन्स 111 ग्राम, ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आएगा। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है, सब चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, और इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बेटा, तो ये तो आपका क्या हुआ 1.35 हुआ। अब इसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 1.35। ये कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव, सॉरी 1.34। ये कहते हैं वेल्डिंग गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कोई बर्निंग गैस है हमारी जिसके अंदर क्या है, हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन, वही दो सब्सटेंस और कुछ नहीं। बर्निंग ए सैंपल ऑफ इट, जब इस सैंपल को क्या करते हैं, जलाते हैं, इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। तो अब इन्होंने क्या कहा आपसे, उन्होंने वाइल्डिंग गैस आपको दी गई, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में कई चीज बात पूछी है, स्टिचोमेट्री पूछी आपसे, उसके बाद आपको एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो भी इसमें पूछा है। तो एक ही क्वेश्चन में कई बातें आ जाती हैं। जब एक ही क्वेश्चन में कई बातें आ जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, आसानी से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कई बात आ रही, इसलिए इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में हम कई बात पूछ लें आपसे। देखिए इसमें मोलर वॉल्यूम की बात भी आएगी, कैसे, क्या कहा उन्होंने, वेल्डिंग गैस हमें नहीं पता कौन सी है, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, बर्निंग ऑफ ए स्मॉल सैंपल इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स पहले हम यहाँ देखते हैं सी CO2 1.34, CO2 इक्विवेलेंट टू C। इट मीन्स क्या है कि जो 44 ग्राम हमारा CO2 है, उसके अंदर कितनी होती है कार्बन हमारी, 12 ग्राम, ठीक है। और जो हमारा 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसमें हमारी कार्बन कितना होगा, हमें यहाँ से पहले कार्बन निकालना है। तो लिखेंगे सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, क्या कंटेन करेगा बेटा, 3.3 कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 44 ग्राम जो CO2 था उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन होगा, इसीलिए जो आपका 3.38 ग्राम है ऑफ CO2 विल कंटेन, क्या कंटेन करेगा, 12 इंटू 3.38 डिवाइड बाई 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहां से हमारा क्या आएगा, CO2 का वेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, H2O equivalent to 2H, it means 18 ग्राम of H2O will contain 2 ग्राम of हाइड्रोजन, इसीलिए 0.690 ग्राम
हाउ मच हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, लिखेंगे सिंस 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 18 ग्राम के अंदर क्या होगी हमारी, 2 ग्राम हो जाएगी, इसीलिए 0.690 ग्राम ऑफ H2O विल कंटेन, क्या कंटेन करेगी, 2 इंटू 0.690 डिवाइड बाई 18। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा ये कैलकुलेट करने पर, देखिएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा ये 12 इंटू 3.38 डिवाइड बाई 44, इट मीन 0.9218। इतने ग्राम तो क्या हुआ हमारा, कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यह जाएगा 2 इंटू 0.690, इट मीन्स 2 2 इंटू 0.690 डिवाइड बाई 18, ये आपको देगा बेटा 0.76, 0.0766, ये ग्राम हमारा क्या हो, हाइड्रोजन। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज निकालने के लिए, तो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट 0.9218 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.9218 प्लस आपका 0.0766, यहाँ से परसेंटेज आएगी, क्योंकि परसेंटेज के लिए आपको बताया था कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आपका 92 पॉइंट और जी 2% अप्रोक्सीमेट 20 इतना आ जाएगा हमारे। उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 100 माइनस 92.20, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 100 माइनस 92.20, दैट इज इक्वल टू 7.8%। ये परसेंट हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ तक आप नोट करेंगे तो क्या होगा 92, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, 0.0766 इज इक्वल टू, ये आ गई आपकी 99.84 डिवाइड 0.9218 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.9984, इट मीन्स 0.9218 डिवाइड बाई 0.9984, 92.32 आ रही है।
7.67%। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई कार्बन की और ये परसेंटेज आ गई आपकी हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको परसेंटेज को निकाल लेंगे। फिर दोबारा समझिएगा, उन्होंने आपसे बोला है कि जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार, यानी जब हम किसी गैस को जलाते हैं तो वो हमें 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो हम लिखेंगे CO2 equivalent to C means 44 ग्राम of CO2 will give 12 ग्राम of carbon. Then how much carbon will be obtained from 3.38 ग्राम of CO2? तो हम इस रिलेशन से यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमें जब इतना 3.38 CO2 होगी उसके अंदर कार्बन कितना होगा 928.18 ग्राम। Similarly, H2 equivalent to 2H, it means 80 gram of H2 will give 2 gram of hydrogen. So 0.690 H2 will how much? यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.0766 ग्राम। अब आपको परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज किस कंपोनेंट की निकालनी होती है, तो अमाउंट यानी WA इंटू 100 डिवाइड WA प्लस WB, यानी एक चीज का वेट डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100। ये क्या होता है हमारा मास परसेंटेज, यानी द अमाउंट ऑफ इन सब्सटेंस पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज, उसको मास परसेंटेज बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिए हम इससे क्या निकालेंगे, यहाँ से हमने परसेंटेज निकाल दी कार्बन की, हाइड्रोजन की निकालनी है तो हम उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगी हमारी हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी। तो एक तो इन्होंने सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालने के लिए कि आपको कैसे परसेंटेज निकालनी है, बड़ा क्वेश्चन है बता रहा हूँ इसलिए आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे अभी हमारा आधा ही क्वेश्चन हुआ है। अब हमें टेबल बनानी है, टेबल में क्या करेंगे, जस्ट टेबल में आपको बताया था पहले, देखिए हम टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या होगा एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो, और कभी कभी हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो भी निकालते हैं। अब यहाँ देखिए एलिमेंट कार्बन है और हाइड्रोजन है, परसेंटेज हमने उसकी निकाल ली 92.32, हाइड्रोजन की निकाल ली हमने 7.67, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1। इस टेबल को ऐसे बना लेते हैं। अब उसके बाद आपकी टेबल बन गई। इस टेबल में हम क्या करेंगे, नंबर मोल, नंबर मोल क्या होगा 92.32 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पर हो जाएगा 7.67 डिवाइड बाई 1, तो दिस इज द 7.67, और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 7.67 ही आएगी। ठीक है, एटॉमिक रेशियो में क्या करेंगे, जो भी सबसे छोटी संख्या होती है उससे हर संख्या को डिवाइड करते हैं, तो 7.67 डिवाइड बाई 7.67 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 7.67 डिवाइड 7.67 इज इक्वल टू 1, तो सिंपल रेशियो आ गया 1 एंड 1। अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होगा बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपल बताया था आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच डिस्क्राइब, जो क्या करता है डिस्क्राइब करता है सिंपल होल नंबर, सिंपल आपको बताया सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कार्बन का एक है, हाइड्रोजन का भी एक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। इसी तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास निकाल लेंगे 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक रिलेशन बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, और n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे हम इसको निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे जी,
देखिएगा, अब उन्होंने इसमें आपको आगे बात आदि बताई है कि जो 10 लीटर है वेल्डिंग गैस, उसका वेट जो है आपका 11.6 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 लीटर ऑफ गैस वेट इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। इसका जो वेट है हमारा 11.6 ग्राम है, इसीलिए 22.4 लीटर एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है, मैंने बताया था आपको 22.4 लीटर गैस का जो वेट होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो यहां से क्या आएगा, 22.4 लीटर ऑफ गैस वेट, क्या हो जाएगा उसका वेट, 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 10, ये आपको क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 पॉइंट समथिंग आएगी, 25 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 96 मान, इसको राउंड ऑफ करके हम 26 मान लेते हैं। अब यहां से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 26 डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला से, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 आ जाएगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारा, सी एच, एन की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2, यहां से क्या आएगा आपका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C2H2। इट मीन्स इट इज द इथाइन गैस। कौन सी गैस होती है ये, पढ़ा होगा आपने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो गैस है आपकी वो एथाइल गैस होगी। फिर दोबारा समझिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन से क्या कहा उन्होंने कि जो एलिमेंट है हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, परसेंटेज आपकी उनको दी है 92.32 और उसकी परसेंटेज दी हाइड्रोजन की हमारी, हम निकाल लिए 7.67। एटॉमिक मास कार्बन का 12 आया, हाइड्रोजन का 1 हुआ। नंबर मोल निकालते हैं, वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट क्या है यहाँ पर आपका 12 है, परसेंटेज मतलब अमाउंट है, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। जिनमें जो भी छोटी संख्या होती है उस संख्या से हर संख्या को डिवाइड करते हैं। अब दोनों संख्या बराबर है, इसमें दोनों ही 7.67 है, तो हर एक संख्या को 7.67 से हमने डिवाइड किया, एटॉमिक रेशियो आया, वहां से हमने सिंपल रेशियो निकाल लिया। अब हमें पता चला एम्पिरिकल फार्मूला CH हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 हुआ। अब हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, और n का मैंने आपको रिलेशन बताया मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। हम क्या करेंगे, आपको बताया था कि रिलेशन, वही रिलेशन बार बार आया, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट 6.022 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो जो 22.4 लीटर गैस होती है कोई भी, उसका जो वेट होगा वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो उन्होंने कहा जो 10 लीटर गैस थी उसका वेट कितना था, 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर गैस का वेट कितना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, ये 26 आया। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इससे हम कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकालते हैं और इस वैल्यू को, एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आ जाता है यानी C2H2। तो जो वेल्डिंग गैस होती है वो एथाइन गैस होती है। इस गैस के द्वारा हम क्या करते हैं, एथाइन गैस के द्वारा ही हम वेल्डिंग और कटिंग पर्पज में यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, जो एथाइन गैस होती है दैट इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पज। ओके, सो दिस इज द, ठीक है। चलिए, तो ये अब आपका क्या हुआ, ये आपका कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट आपका सेकंड, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। सेकंड मैंने पहले कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट में हम आएंगे तो आपको प्रिडिक्टेबल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, ओके।